देखिए लास्ट वन पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। जो पिछले 2 वीडियोस हमने इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़े वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड पढ़े। अब उसमें हमने पढ़ा क्या क्या था। उसमें एक तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं, और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे उसको सॉल्व आउट करेंगे। क्लियर? उसको सॉल्व करने के मैंने 3 मेथड आपसे कहे थे। एक कहा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक कहा था बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक था हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आउट ऑफ दीज 3 जो फैक्टराइजेशन मेथड था वो लास्ट टर्म पे आपने देख लिया था। अब हमारी बारी अगले की, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दें, मतलब कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को कैलकुलेट कर दें। अब हम ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें। तो लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीजिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, जिसको आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड हियर a नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला रूल होता है वो ये होता है कि आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है तो फिर ठीक है, बट अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्सेप्ट यूनिटी है, मतलब 1 को छोड़ के कुछ और है, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है उस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। तो आप करिए क्या, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप ए से डिवाइड कर दीजिए। सो इट बिकम ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज बी एक्स अपॉन ए, दैट इज सी अपॉन ए, and that becomes 0 upon a, which is always a 0. Done. Now it becomes x square upon a, bx upon a, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है दैट इज c अपॉन a, इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट आउट कर दोगे। सो व्हाट इज दिस? दैट इज माइनस c अपॉन a। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहां तक तो बड़ा सिंपल सी चीज थी, बस आपको एक तरह से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, और जो कांस्टेंट टर्म आपको मिल रहा था उसको आपको आरएचएस में शिफ्ट आउट कर देना था। नेक्स्ट स्टेज हमारा है कि हम ये देखेंगे कि हमारा एक्स का कोफिशिएंट कितना है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया गया है? बी अपॉन ए। जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट दिया हो, जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट दिया हो, उसको आप करिए क्या, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हो कि डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो b अपॉन 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर भी कर दिया। स्क्वायर करने के बाद जो भी टर्म आपको मिले, स्क्वायर करने के बाद जो भी टर्म आपको मिले उसको आप एलएचएस में भी आपको ऐड कर देना है और आरएचएस में भी ऐड कर देना है। ये लीजिए हमने एलएचएस और आरएचएस में ऐड कर दिया। डन। ध्यान से आप देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप लिख सकते हो, सॉरी ये यहां पे जो अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे आपने ए से डिवाइड कर लिया था तो ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपको करना क्या है, इसको आप या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे। अंडरस्टैंड? तो ध्यान से देखिए, यहां पे इसको आप लिख सकते हो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अगर यहां पे माइनस का सिंबल रहता तो आप इसको x माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बना देते। ऑन द राइट हैंड साइड इट बिकम b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन। ऐसे लिख लोगे आप? लिख लोगे नहीं? इसको आप लिख सकते हो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसका आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई आउट कर दीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे सो इट इज 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, a से डिवाइड करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, तो माइनस 4ac। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए।
टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो जैसे ही आपने स्क्वायर रूट लिया, इट बिकम x प्लस बी अपॉन 2a एंड दिस बिकम प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। समझ आया कि नहीं? और अब यहां से आपको करना क्या है कि अब जो भी आपका x प्लस बी अपॉन 2 है ना, तो जो b अपॉन 2 है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू आपको क्या हो गया? तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ऐसे करके आप x की वैल्यू क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहले x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, दैट विल बिकम x स्क्वायर। फिर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिएगा। थर्ड स्टेप, जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो b अपॉन a है तो b अपॉन 2a हो जाएगा। उसका स्क्वायर करके जो भी टर्म मिलेगा उसको एलएचएस और आरएचएस में ऐड कर दीजिएगा कि कोई इफेक्ट ना पड़े। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको या तो a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया, आरएचएस में केवल कांस्टेंट टर्म है, सो सिंप्लीफाई देम। स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, और फिर आप x को एलएचएस में लेफ्ट कर दीजिए और बाकी सारे कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट आउट कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपको क्या होगी? समझ में आई बात? तो ऐसे करके आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा। अब चलते क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और जरा कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से जरा x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो भी आपके जीरोस हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखी जाए कि कैसे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे। तो चलिए, प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहला क्या बताया था स्टेप? चलिए बोलिए। सबसे पहला था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले डिवाइडेड बाय 9 ऑन बोथ एलएचएस एंड आरएचएस। 9 से डिवाइड कर दीजिए पूरे एक्सप्रेशन में, तो यहां हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज माइनस 15x अपॉन 9, दिस इज 6 अपॉन 9 एंड दिस इज 0 अपॉन 9 विच इज ऑलवेज 0। अंडरस्टैंड? दिस बिकम x स्क्वायर, दिस बिकम 15 अपॉन 9 को लिख सकते हो, 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, 3 5 या 15, 3 3 या 9, और जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको आरएचएस में शिफ्ट आउट कर दे, तो माइनस 6 अपॉन 9। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में सिंप्लीफाई कर देंगे। चलिए, अगला स्टेप क्या बताया था? अगला स्टेप हमने कहा था क्या कि जो भी आपका x का कोफिशिएंट हो, इट इज 5/3, यही है ना, इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो व्हाट इज दिस? इट बिकम 5/6, और जो भी टर्म है उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे एलएचएस और आरएचएस में। तो एडिंग 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या किया? 5/6 के होल स्क्वायर को ऐड कर दिया। सो इट बिकम x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर ऐड हो गया। इधर है हमारा माइनस 6 अपॉन 9 प्लस 5/6 का। अंडरस्टैंड? चलिए, अब एलएचएस को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी 5/6 का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख दिया। देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चलिए, इसको लिख सकते हैं
25/36 और इसको क्या लिख सकते हैं -6/9। सिंप्लीफाई आउट कर दे इसको। सिंप्लीफाई आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 25 9 4 जा 36 तो 4 6 जा 24, ये टर्म आ जाएगा। क्लियर? दिस बिकम x - 5/6 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/36 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लिया जाए, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, सो इट बिकम x - 5/6 इज इक्वल टू +-1/6। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 और 36 का 6 और प्लस माइनस आप समझ ही रहे। यहां से 5/6 को हम RHS में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा +-1/6 प्लस 5/6। ये आपकी x की वैल्यू मिल गई। अब इस प्लस और माइनस को आप दो केस बना दीजिए। सबसे पहले केस फर्स्ट, तो फर्स्ट आप अगर पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हो तो इस +1/6 प्लस 5/6 and it become 1. But if you consider the negative sign, it become -1/6 plus 5/6 and which is 4/6 and which is 2/3. तो ये आपने x की वैल्यूज कैलकुलेट कर दी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमको लगता है फैक्टराइजेशन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो ये जो फैक्टराइजेशन है उससे फार बेटर है। कितना भी टिपिकल टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इससे आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस पे बेस्ड आप और क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर उसको बताइए। ठीक है, गुड बाय।